दोस्तों तो मार्केट में एक और आईपीओ आने वाला है और आईपीओ की जैसे ही ग्रे मार्केट में एंट्री हुई है वैसे इसकी ग्रे मार्केट में काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये कंपनी है सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़। अब ये जो आईपीओ है ये 14 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 18 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 46 रुपीज़ रखा गया है। लॉट साइज 3000 शेयर्स का होने वाला है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 22.96 करोड़ का है, यानी कि 23 करोड़ से भी कम का आईपीओ है। तो ये आईपीओ भी छोटा आईपीओ देखने को मिलेगा और ये जो पूरा का पूरा आईपीओ है ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होगी। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। अब ये जो आईपीओ है ये सेमी आईपीओ है और यहाँ पर भी आपको क्यूआईबीज का पोर्शन देखने को मिल रहा है। आईपीओ के अगर साइज को देखें तो आईपीओ 22.93 करोड़ का है, तो ये भी काफ़ी छोटा आईपीओ है और इसके बावजूद यहाँ पर आपको क्यूआईबीज का पोर्शन देखने को मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। अब किसी भी आईपीओ में आपको क्यूआईबीज का पोर्शन देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स आने वाले हैं। तो यहाँ पर भी एंकर इन्वेस्टर्स आपको आते हुए देखने को मिलेंगे। तो आईपीओ 14 दिसंबर से ओपन होने वाला है और 13 दिसंबर को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा, यानी कि 13 दिसंबर को इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिलेगी। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,38,000 रुपये है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी ब्रास स्क्रैप्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी ब्रास के कई सारे आइटम बनाती हुई देखने को मिल जाती है, यानी कि इसका यूज़ अलग अलग जगह में आपको होते हुए देखने को मिलता है, यानी कि प्लम्बिंग में इनका यूज होते हुए देखने को मिलता है। इसके अलावा सैनिटरीज आइटम के रूप में इनका यूज किया जाता है। तो कंपनी काफ़ी डिफरेंट ब्रास आइटम बनाते हुए देखने को मिलती है। अब अगर आप सियाराम रिसाइकलिंग के फाइनेंशियल को भी देखेंगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। तो एसेट में देखें तो एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इसके रेवेन्यू को भी देखें तो इसके रेवेन्यू में काफ़ी शानदार जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। अब इसका जो प्रॉफिट है वो हर साल डबल होते हुए देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 22 के प्रॉफिट को देखें तो ये मोर देन 2 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के प्रॉफिट को भी देखें तो यहाँ पर भी मोर देन 2 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है। नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। साथ ही कंपनी की अगर रिजर्व एंड सरप्लस को भी देखें तो कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ती हुई देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कंपनी के अगर बोरोइंग्स को देखें तो कंपनी के ऊपर डेट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि करंट में कंपनी के ऊपर 6706 लाख का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। तो अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो इसके बाकी के फाइनेंशियल आपको काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। वैसे कंपनी यहाँ पर आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे अपने कर्ज का भी भुगतान करने वाली है। तो जल्द ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो आपको कम होते हुए देखने को मिलेगा। वैसे यहाँ पर अभी जो आपको फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं ये इसके लेटेस्ट फाइनेंशियल नहीं है। तो जल्द ही जैसे ही इसकी लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट होती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। अब ये जो आईपीओ है ये काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 8.3 का है। तो कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है। आरओई और आरओसी देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.44 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखें तो ये आपको एवरेज देखने को मिल रहा है। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी बढ़िया है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ आपको सस्ते वैल्यूएशन पर आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी के ऊपर सिर्फ डेट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो जल्द ही कंपनी के ऊपर जो डेट है वो भी कम होती हुई देखने को मिलेगा। अब ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है, यानी कि जो सियाराम रिसाइकलिंग का आईपीओ है इसका लीड मैनेजर हेम सिक्योरिटी होने वाला है। केमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड ये इसका रजिस्ट्रार है और हेम फिनलेज इसका मार्केट मेकर है। तो यहाँ पर देखें तो ये आईपीओ भी हेम सिक्योरिटी लेकर आ रहा है और यही रीज़न है कि आईपीओ ग्रे मार्केट में जैसे ही ओपन हुआ है
यहाँ पर भी ग्रे मार्केट में डिमांड आती हुई देखने को मिल रही है। इसके साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और ये जो आईपीओ है ये आपको सस्ते वैल्यूएशन पर आती हुई देखने को मिल रही है, तो इसके कारण भी आगे इसमें डिमांड आने वाली है। आप सियाराम रिसाइकलिंग के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अभी 10 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि आज ही मार्केट के अंदर ये आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिल रहा है और अभी से इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड आ गई है और आईपीओ में 3000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 21% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 21 से 22% के बीच में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो वैसे इसका प्रीमियम अभी आपको अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे यहाँ पर भी आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। तो इस आईपीओ में बात करें तो एक साथ आपको कई सारे प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं, तो इसके कारण आगे इसमें आपको अच्छी डिमांड आती हुई देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले प्लस पॉइंट की बात करें तो आईपीओ का साइज छोटा है, यानी कि आईपीओ 23 करोड़ से भी कम का है। दूसरे प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी का बिजनेस और इसके फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। और अगर तीसरे प्लस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपको QIBs का भी पोर्शन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि आगे इसमें एंकर इन्वेस्टर्स आने वाले हैं और जब किसी भी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं तो इसका मतलब है कि कंपनी के अंदर पोटेंशियल है और तभी आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एंकर इन्वेस्टर्स आ रहे हैं तो लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बनाकर निकल जाएंगे। उनको किसी भी आईपीओ में होल्ड करना होता है, यानी कि वे अगर किसी भी शेयर्स में अपनी होल्डिंग बनाते हैं तो वे उसको जल्दी से सेल करके नहीं जा पाते हैं, उनके लिए लॉकिंग पीरियड होता है। तो अगर कंपनी अच्छी होगी तभी आपको एंकर इन्वेस्टर्स इंटर करते हुए देखने को मिलेंगे और जब आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स आते हैं तो उसके बाद जो डिमांड है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी आगे हाई डिमांड आने वाली है, तो आगे इसके प्रीमियम में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।